Good afternoon, friends. Today I am going to explain type of CPU. ओके तो सीपीयू की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमने ये हमारा थर्ड लेक्चर है सीपीयू का। ओके पहले लेक्चर में हमने देखा कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के पार्ट्स क्या होते हैं। ओके बट आज हम बात करने वाले हैं कि सीपीयू के टाइप कितने होते हैं। ओके तो सीपीयू अगर हम उसके इंटरफेस के आधार पे अगर बात करें तो दो टाइप के सीपीयू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है स्लॉट सीपीयू, दूसरा होता है सॉकेट सीपीयू। ओके तो स्लॉट सीपीयू एंड सॉकेट सीपीयू हम आगे बात करेंगे, तो इसी इंटरफेस के आधार पे हमने सीपीयू को आइडेंटिफाई किया। एक सीपीयू जो होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन के आधार पे अगर सीपीयू को आइडेंटिफाई करें तो ये होता है, एक होता है आरआईएससी और दूसरा होता है सीआईएससी। तो सीआईसी का मतलब क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये सीपीयू कैसे होते हैं, तो ये सीपीयू मल्टीपल बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन पे ये सीपीयू काम करते हैं। मान लेते हैं कि ये सीपीयू है और ये सीपीयू पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जब आप दे रहे हो, ओके जब सीपीयू बहुत सारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आ रही है और वो भी अलग अलग टाइप की, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन पे ये काम करेगा। ओके मतलब ये सीपीयू अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, अलग अलग टाइप की जो इंस्ट्रक्शन आ रही है। ओके तो ये सभी इंस्ट्रक्शन पे एट द टाइम ये प्रोसेस करेगा पैरेलली, एंड पैरेलली उसका आउटपुट भी आपको दे देता है। दैट मीन्स ये सीपीयू को हम क्या बोलते हैं सीआईएससी। ये सीपीयू को हम मल्टीटास्किंग सीपीयू बोल सकते हैं। ये सीपीयू का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये सीपीयू का यूज़ होता है डेस्कटॉप के अंदर। ओके तो आपका जो डेस्कटॉप सीपीयू है या फिर सर्वर है, तो सर्वर के अंदर भी आप इसको देख सकते हो, एंड इवन लैपटॉप के अंदर भी आप उसको देख सकते हो। तो लैपटॉप सर्वर एंड डेस्कटॉप सीपीयू के अंदर सीआईसी सीपीयू होते हैं। ये बहुत ही फास्टर होते हैं, बट कंपेयर टू आरआईएससी की बात करें तो ये थोड़े स्लोअर होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। बट आरआईएससी जो होता है वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, मतलब ये बहुत ही फास्टर होते हैं। ओके ये जो होते हैं वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू आरआईएससी। आरआईएससी जो होते हैं वो थोड़े चिपेस्ट होते हैं। ओके आरआईएससी की बात करें तो आरआईएससी सीपीयू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल टास्किंग सीपीयू। मतलब अगर ये आरआईएससी सीपीयू है, ओके और यहाँ पे आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये सीपीयू ओनली फॉर सिंगल टास्किंग पे काम करेगा। मतलब अगर आप आरआईएससी सीपीयू की बात करें तो ये सीपीयू क्या होता है, ओनली फॉर सिंगल टास्क पे काम करेगा, एंड एट द टाइम वही जो टास्क है उसका आउटपुट में दे देगा। ओके मतलब ये एक रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, मतलब ये सिंगल टास्किंग सीपीयू होते हैं। ओके ये सीपीयू कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये सीपीयू आपको मॉडेम के अंदर देखने को मिलते हैं, ये सीपीयू आपको प्रिंटर के अंदर देखने को मिलते हैं, ये सीपीयू आपको स्कैनर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो डिवाइस होते हैं तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके बट अगर मैं आरआईएससी की बात करूँ तो आरआईएससी सीपीयू जो होते हैं वो बहुत ही चिपेस्ट होते हैं कंपेयर टू सीआईएससी। ये सीपीयू जो होते हैं वो बहुत ही फास्टर होते हैं कंपेयर टू सीआईएससी। ओके बिकॉज नाउ ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करते हैं, इसलिए। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ सीपीयू बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। ओके अब सीपीयू की टाइमलाइन की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले 1971 के अंदर 4004 सीपीयू आया था। ओके उसके बाद 1972 के अंदर 8008 आया। इसके बाद 1972 फोर के अंदर 808 आया। इसके बाद 1976 के अंदर 8085 आया। वैसे 8085, 8086, 80286 ओके। और सबसे पहले पेंटियम सीरीज के सीपीयू 1993 के अंदर रिलीज़ किए थे, जिसके अंदर उसकी अगर क्लॉक स्पीड की बात करें तो 16 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड थी, और ये सीपीयू 32 एंड 64 बिट के ये सीपीयू थे, राइट। इसके बाद पेंटियम 1, पेंटियम 2 एंड पेंटियम 3, जो पेंटियम 4 था वो 2000 के अंदर रिलीज़ किया था। ऐसे इंटेल कोर 2 ड्यूल कोर नीलहाम, ओके कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7 ऐसे सीपीयू मार्केट में आज अवेलेबल है। ओके तो अभी लेटेस्ट सीपीयू जो है वो कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7 11 जनरेशन अब मार्केट में चल रहा है। ओके और सबसे पहला सीपीयू था वो था इंटेल का 4004। ओके अभी हम आगे बात करते हैं इंटेल के सीपीयू। तो इंटेल के सीपीयू बहुत फेमस क्यों है, आज इंटेल की कॉम्पिटिटर अगर बोले तो वो होता है एएमडी। बट एएमडी की सीपीयू इतने चलते नहीं, और इंटेल के सीपीयू चलते हैं क्यों। इसके पीछे का रीज़न ये था कि इसके अंदर ये सीपीयू सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म करते थे। ओके इसके अंदर स्प्रेडशीट आप बना सकते थे, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए, गेमिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते थे, इसलिए ये सीपीयू बहुत ही फेमस है कंपेयर टू एएमडी। ओके इसके अंदर कुछ वर्जन निकले थे, जैसे कि उस टाइम पे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 एंड पेंटियम 4। ओके पेंटियम 4 जो था वो 2000 की साल के अंदर उसको रिलीज़ किया था, तो ये उसके वर्जन थे। अभी तो बहुत सारे सीपीयू मार्केट में आ गए हैं। ओके
तो सबसे पहले बात करते हैं पैंटियम। तो पैंटियम 1 जो 1993 के अंदर रिलीज किया था, ये सीपीयू सबसे पहला 5th जनरेशन का ये सीपीयू था। ओके, जिसके अंदर डेडिकेटेड 5 स्टेज की पाइपलाइन थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज ए पाइपलाइन। तो पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये सीपीयू है और सीपीयू का ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ओके, सीपीयू का ये प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, जिसको हम एएलयू बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, उसका इंटरनल रजिस्टर जिसको हम टेम्पररी स्टोरेज बोलते हैं। तो जो भी डेटा आएगा वो इंस्ट्रक्शन टेम्पररी यहाँ पे स्टोर होगी, राइट। अब ये इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ले जाने के लिए, ये इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ले जाने के लिए, ओके, यहाँ पे बासिस हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन होती है। तो ये पाइपलाइन के द्वारा डेटा को प्रोसेस के लिए ले जाता है, मतलब इंटरनल रजिस्टर से डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट, एंड प्रोसेसिंग यूनिट में से डेटा को इंटरनल रजिस्टर में ले जाने का, लाने का काम ये पाइपलाइन करती है। तो नंबर ऑफ पाइपलाइन जितनी ज़्यादा होगी, अगर 5 स्टेज की नहीं बट अगर 40 स्टेज की पाइपलाइन है, तो नंबर ऑफ पाइपलाइन ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट हो जाता है, सीपीयू बहुत ही हाई परफॉर्म से काम करेगा। ओके, तो वैसे ही बात करें पैंटियम 2, तो पैंटियम 2 जो था वो 1997 के अंदर रिलीज किया था। इसके अंदर एक डॉटर कार्ड अवेलेबल था। डॉटर कार्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये सीपीयू सॉकेट है, तो ये सीपीयू सॉकेट के बाजू में एक रैम जैसा स्लॉट होता था जिसको हम बोलते थे सीपीयू स्लॉट। ओके, मतलब सेलेरॉन के अंदर या पैंटियम 2 के अंदर ये स्लॉट अवेलेबल थे जिसको हम स्लॉट सीपीयू बोलते थे। तो एक सीपीयू सॉकेट के बाजू में ही एक ऐसा स्लॉट आपको मिलता था, तो जिसको हम बोलते हैं डॉटर कार्ड। तो ये डॉटर कार्ड उसको हम बोलते थे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सीपीयू है और यहाँ पे इसके बाजू में ये डॉटर कार्ड है। इसके अंदर 40 स्टेज की पाइपलाइन अवेलेबल थी। ओके, तो ये सीपीयू थोड़े फास्टर हो गए कंपेयर टू पेंटियम 1। इसके बाद पेंटियम 3 आया तो 1999 के अंदर निकला था। ओके, जिसके अंदर सबसे पहले प्रोसेसर आईडी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट निकाला था। मतलब सीपीयू था तो सीपीयू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक सीरियल नंबर दिया था जिसको बोलते हैं प्रोसेसर सीरियल नंबर। उसके अंदर 10 स्टेज की पाइपलाइन थी जो डेटा ओनली फॉर डेटा को एग्जीक्यूट करती थी, और 70 स्टेज की पाइपलाइन ऐसी थी जो ओनली फॉर ग्राफिकल डेटा को एग्जीक्यूट करती थी। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि सबसे पहले ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ग्राफिक्स अगर अच्छा मिला है तो वो था पैंटियम 3। तो पैंटियम 3 के अंदर सबसे पहले ग्राफिक्स अच्छा निकला था। उसके बाद ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट आया और सबसे पहले पैंटियम 4 के अंदर हाइपर टर्मिनल एंड एच स्ट्रीम के द्वारा एक ग्राफिकल डेटा को एग्जीक्यूट किया जाता था। ओके, मतलब सबसे बेस्ट ग्राफिक्स अगर आपको दे दें उस टाइम पे लेने थे तो पैंटियम 4 उस टाइम पे बहुत ही फेमस है ग्राफिकल के लिए। तो ये सीपीयू 2000 के अंदर निकला था। ओके, और उसके अंदर ये बहुत सारे एप्लीकेशन को एट द टाइम ये प्रोसेसिंग कर सकता था, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिजिटल फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता था क्योंकि उसके अंदर ग्राफिक्स अच्छा मिलता था। क्योंकि इसके अंदर अलग से उसको डेडिकेटेड ग्राफिक्स, डेडिकेटेड पाइपलाइन थी जिसके द्वारा डेटा को एग्जीक्यूट किया जाता था। तो इसलिए ये सीपीयू बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे ग्राफिकल डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके अंदर 2 फीचर्स अवेलेबल थे, एक था HT हाइपर थ्रेडिंग और दूसरा था HT एक्सट्रीम। ओके, जिसके कारण पे सीपीयू बहुत ही फास्टर हो गए। ओके, HT हाइपर टेक्नोलॉजी के द्वारा आज के सीपीयू जितने भी है जिसके अंदर टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी आ गया, नंबर ऑफ कोर आ गया है, तो इससे क्या होता है सीपीयू का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ओके, तो आगे बात करते हैं इंटेल सेलेरियन प्रोसेसर, मोबाइल सीपीयू जिसको बोलते थे, जो 2003 के अंदर निकला था। और उसके अंदर SSE एक सिक्योर इंस्ट्रक्शन सेट दिया था जिसके द्वारा वो सिक्योरली इंस्ट्रक्शन को फैच करता था। उसके अंदर डेडिकेटेड 2 MB का एक कैश था और 2.0 USB को सपोर्ट करता था। और इसके मोबाइल सीपीयू कौन से थे, तो इंटेल पेंटियम M, ओके, इंटेल 855 चिपसेट और इंटेल प्रो, तो ये मोबाइल सीपीयू थे। ओके, तो आज के लिए सब इतना ही, आगे हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और से सीपीयू। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ओके, ये जो नोट्स आपको अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ नोट लिखिए। थैंक यू।